4, class 7, lesson number 5. Write the following rational numbers in decimal form. Decimal form means हमें ये सारे numbers को क्या करना है, डिवाइड करना है. अब इसे डिवाइड कब तक करना है, जब तक हमें रिमाइंडर 0 नहीं मिल जाता, या फिर जब तक कि नंबर्स रिपीट नहीं होने लगते तब तक. ओके, सम 13/4 इसे हमें डिवाइड करना है. ओके, तो अब यहाँ पे मैंने आपको जैसे बताया कि अगर आपका रिमाइंडर 0 आता है या नंबर रिपीट होने लगते हैं तो आपको स्टॉप होना है. अब 13 4 के टेबल में नहीं आता तो छोटा नंबर हम लेंगे. 4 3 ज़ा 12, हमारा ये हो जाएगा 1. अब यहाँ पे हम इसे बढ़ाना है हमें. ओके, हमारा रिमाइंडर आना चाहिए 0 या रिपीट होने चाहिए नंबर्स, इसीलिए हमने यहाँ पे 0 ले लिए. अब इसका रिमाइंडर आया 1, ये 0 हमने नीचे ले लिए. अब इसे डिवाइड करने के लिए हम क्वोशंट में डालेंगे डेसिमल पॉइंट, क्योंकि हम डेसिमल के बाद वाले नंबर्स अब डिवाइड कर रहे हैं. तो 4 2 ज़ा 8, रिमाइंडर आ गया 20. अब बचा ये 0 तो हम इसे नीचे ले लेंगे. 4 5 ज़ा 20, आ गया हमारा रिमाइंडर 0. अब हमारा आंसर रहेगा 13/4 इज इक्वल टू 3.25. हो गया हमारा डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट. ओके, तो आपको बस डिवाइड करना है, रिमाइंडर 0 आना चाहिए या फिर नंबर्स रिपीट होने चाहिए. अब कैसे नंबर्स रिपीट होने चाहिए ये हम आगे के सम में देखेंगे, बट जैसे ही आपको रिपीट ना होने लगते हैं नंबर्स या रिमाइंडर आ जाता है 0, तो आपको स्टॉप करना है और आपका जो भी क्वोशंट रहेगा वो आपका फाइनल आंसर होगा. अब देखो यहाँ पे आपका जो डिवाइजर है ये बड़ा है और डिविडेंड छोटा है. तो जब भी आपका डिवाइजर बड़ा हो, डिविडेंड छोटा हो, तो आपको सबसे पहले इसे 0 से डिवाइड करना है. मीन्स अगर बाहर का नंबर बड़ा है, अंदर का नंबर छोटा है, तो आपको सबसे पहले उसे 0 से डिवाइड करना है. तो 8 हम 0 से डिवाइड करेंगे, 0 यहाँ पे आ गया 0. 7. ओके, अब ये 0 हमने नीचे ले लिए. 70. अब हम डेसिमल के बाद वाले नंबर्स यूज करना स्टार्ट हो गए हैं, इसलिए हम क्वेश्चन में डेसिमल पॉइंट ले लेंगे. ओके, अब 8 के टेबल में 70 आता है क्या? नहीं आता है, तो हम इससे छोटा नंबर लेंगे. 8 के टेबल में 70 से छोटा क्या है? 64. तो 8 8 ज़ा 64. डायरेक्टली भी आप सब्ट्रैक्ट कर सकते हो 64 से 7. तो अब 70 माइनस 64 कितना होगा हमारा आंसर? आंसर हो जाएगा 6. अब ये 0 हमने नीचे ले लिए. मैं ये एरो से इसलिए बता रही हूँ कि किसी को अगर नहीं समझ में आए कि ये जीरोस हम कहाँ से ले रहे हैं, तो हम ये 0 ऊपर से ले रहे हैं. ओके, अब 60. अब 8 के टेबल में 60 नहीं आता है, उससे छोटा नंबर क्या है 60 से? 56. तो 8 7 ज़ा 56. 60 माइनस 56 भी आप वहीं पे कर सकते हो, 4. और ये 0 आ गया आपका नीचे. तो 8 5 ज़ा 40, रिमाइंडर आ गया 0, तो हमें यहाँ पे स्टॉप हो गए और ये हो गया हमारा फाइनल आंसर. ओके, नंबर आपका नेगेटिव में भी अगर होगा तो भी आपको इसे डिवाइड करना है पॉजिटिव में लेकर, और फाइनल आंसर आपको नेगेटिव में लिखना है. तो फाइनल आंसर हो जाएगा -0.875. तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर. इसे आपको नेगेटिव में लिखना है. ओके, अब थर्ड सम है 7 3/5. आपको जब भी मिक्स नंबर मिलेगा तो यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको सिर्फ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से मतलब रखना है. ओके, तो अब यहाँ पे आ जाएगा 5, यहाँ पे आ जाएगा 3. ओके, ये 0 मैंने इसलिए लिया क्योंकि हमें डिवाइड करने में इजी होगा. अब 3 5 के टेबल में नहीं आएगा, ये छोटा नंबर है. तो मैंने आपको बोला कि अगर बाहर का नंबर मीन्स अगर आपका डिवाइजर बड़ा है और डिविडेंड छोटा है, तो आपको क्या करना है? 0 से इसे डिवाइड करना है. तो ये हो गया आपका 3, ये 0 मैंने नीचे ले लिया. अब हमारा डेसिमल के बाद वाले नंबर स्टार्ट हो गए, तो मैंने यहाँ पे डेसिमल लिख दिया.
अब 5 6 30, तो ये आ गया हमारा रिमाइंडर 0। अब ये आया हमारा क्वोशंट। ओके, अब ये क्वोशंट कैसे लिखा जाएगा, यहाँ पे हम ये जो होल नंबर है इसे यूज करेंगे, क्योंकि ये जो 0.6 है, 0.6, ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को डिवाइड करके हमें 0.6 मिला है। ओके, लेकिन यहाँ पे तो हमारा नंबर है ना 7, तो हम ये होल नंबर यहाँ पे लेंगे, होल नंबर एंड फिर 0.6। ओके, अगर हमारा होल नंबर नहीं होता तो हम 0.6 ही लिखते, लेकिन हमारा होल नंबर है और यहाँ पे हम लेंगे होल नंबर। ओके, नाउ नेक्स्ट सम, फोर्थ सम। तो ये ले लिया 12 यहाँ पे और ये 5 अंदर। अब बड़ा बाहर का जो आपका डिवाइजर है वो बड़ा है, डिविडेंड छोटा है, तो हम सबसे पहले 0 से डिवाइड करेंगे। तो 12 0 0, 5 आ गया। अब ये 0 हमने नीचे ले लिए, यहाँ पे हम डेसिमल लिख देंगे। अब 12 के टेबल में 50 नहीं आता है, 50 से छोटा नंबर कौन सा है जो 12 के टेबल में आएगा, तो 12 4 हम लेंगे 48, तो इसका रिमाइंडर हो गया 0। अब ये 0 नीचे आ गया। 20, 12 2 24, तो 20 से छोटा क्या है 12 के टेबल में, खुद 12, तो 12 1 12, इसका आ गया 8। ओके, अब यहाँ पे हमें रिमाइंडर 0 नहीं आया, तो हमें फिर से एक 0 ऐड करेंगे हम और इस 0 को नीचे लेंगे। नंबर्स रिपीट होना चाहिए या रिमाइंडर 0 आना चाहिए, तो ना ही हमारा नंबर रिपीट हो रहा है अभी तक और ना ही हमें 0 आया रिमाइंडर। अब 80 12 के टेबल में नहीं आता है, तो हम उससे छोटा नंबर लेंगे। क्या है उससे छोटा, 72। 12 6 72, 72 माइनस 80, देखो फिर से यहाँ पे हमें रिमाइंडर क्या आया, 8। यहाँ पे भी हमें 8 आया था, यहाँ पे भी 8 आया था। अब हम एक और 0 यहाँ पे ले लेंगे और उसे नीचे लेंगे। फिर से हम लेंगे 6 72। अब यहाँ से फिर से देखो रिपीट होगा। ओके, 8 8 ही रिपीट होता जाएगा, तो इसे और डिवाइड करने में कोई मतलब ही नहीं है, कोई यूज ही नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि यहाँ से अब 6 6 6 6 6 ही आएगा, क्योंकि 80 से फिर हम 72 लेंगे, फिर 8 आएगा, फिर 72 लेंगे, फिर 8 आएगा। तो मैंने जैसे आपको बताया कि नंबर्स रिपीट होने लगते हैं, तो यहाँ पे हमारा 8 रिपीट होने लगा है, तो यहाँ पे हम सम स्टॉप कर देंगे। ओके, अब आंसर हम लिखेंगे इज इक्वल टू 0.41। अब यहाँ पे क्या रिपीट हो रहा है, 6। तो जो नंबर रिपीट होता है एंड में, उसके ऊपर आपको बस एक डॉट देना है। ओके, जो भी नंबर रिपीट होता है उसके ऊपर डॉट देना है। आपको जरूरी नहीं है कि आप जितने बार रिपीट हो रहा है उतने बार लिखो, नहीं, ये अंडरस्टूड है कि फ्रॉम योर 6 इज गोइंग टू रिपीट नाउ। ओके, सब 7 22 और हमें कुछ 0 लेना है। ओके, अब 22 7 की टेबल में नहीं आता, तो हम छोटा नंबर लेंगे। छोटा नंबर क्या है, 21, तो 7 3 21, ये हो जाएगा हमारा रिमाइंडर 1। अब ये 0 नीचे लेंगे हम, यहाँ पे डेसिमल, 7 1 7, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 3। अब ये 0 लेंगे, 37 से 37 के टेबल में नहीं आता है, इससे छोटा नंबर है 28, तो 7 4 28, तो रिमाइंडर आ जाएगा 0, सब्ट्रैक्ट करने के बाद आएगा 0। अब ये 0 नीचे लेंगे, 20, तो 27 के टेबल में नहीं आता है, तो इससे छोटा नंबर कौन सा है जो 7 के टेबल में आता है, 14, 7 2 14, 20 सब्ट्रैक्टेड बाय 14 6, आ गया ये 0। अब 67 के टेबल में नहीं आता है, तो हम इससे छोटा नंबर लेंगे। इससे छोटा नंबर क्या है हमारा, 56, तो 7 8 56,
अब भी हमारा ना ही 4 रिपीट हो रहा है कहीं पे। देखो अगर आप देखोगे तो सब्ट्रैक्ट करने के बाद में कहीं पर भी 4 नहीं आया है और ना ही हमारा रिमाइंडर 0 आया। तो हम क्या करेंगे, एक और 0 ऐड करेंगे, क्योंकि या तो नंबर रिपीट होना चाहिए या तो रिमाइंडर 0 आना चाहिए। और ये 0 हम नीचे ले लेंगे। 47 के टेबल में नहीं आता है, इससे छोटा नंबर है 35। तो 7 5 सा 35, आंसर आएगा 5। यहाँ पर भी हमारा 5 कहीं पर भी रिपीट नहीं हुआ है, मतलब आया ही नहीं है अभी तक। ओके, तो एक और 0 ऐड करेंगे, 50। अब 50 भी 7 के टेबल में नहीं आता, तो हम इससे छोटा नंबर लेंगे। इससे छोटा नंबर क्या है, 7 7 सा 49। अब सब्ट्रैक्ट करने के बाद आंसर आया हमारा 1। अब आप अगर देखोगे तो ये 1 यहाँ पे आया है। तो अगर हम इसे फर्दर डिवाइड करेंगे तो हमें इतना डेसिमल के बाद में जितना है ये पूरा आएगा। अगर आप पूछिए, मैं एक करके आपको बताती हूँ। ये 0 ले लिए हमने यहाँ पे, तो 7 1 जा 7, आंसर आ जाएगा 3। अगर आप देखोगे तो ये देखो, ये पार्ट और ये पार्ट यहाँ पे रिपीट हो रहा है, मतलब ये 1 हमारा यहाँ से, ये अब पूरा कैलकुलेशन रिपीट होगा। कहाँ से, ये कोशंट में 1 से। देखो 1 है, फिर इसके बाद 4 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 8 आएगा, फिर 5, फिर 7। तो ये ऐसे रिपीट होगा। तो अब यहाँ पे नंबर रिपीट होने लग गया, तो हम यहाँ पे स्टॉप कर देंगे और हमारा आंसर हो जाएगा 3.142857 ओके। 1 नहीं लिखते हैं, मैंने यहाँ पे लिखा है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा था, लेकिन कोई ज़रूरत नहीं है। अब जैसे मैंने आपको लास्ट सम में बताया कि जो नंबर, एक नंबर रिपीट होता है तो हम उसके ऊपर पॉइंट लिखते हैं, बट अगर बहुत नंबर रिपीट हो रहे हैं तो आपको उसके ऊपर एक लाइन मारनी है, जिसे हम बार कहते हैं। ओके, तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर। अब 6 सम 4/3, तो 3 1 जा 3, 1 आ गया, 0 पॉइंट ले लिया, 3 3 जा 9, फिर आ गया 1, फिर 10 ले लिया, फिर 3 3 जा 9। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे हमारा रिपीट हो रहा है, मतलब 1 हमारा रिपीट होना स्टार्ट हो गया है, तो हमें यहीं पर स्टॉप करना है और हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा 1.3। अब यहाँ पे 3 रिपीट हो रहा है, तो 3 के ऊपर हम एक डॉट कर देंगे। ओके, 7th एंड द लास्ट सम 7/9, 9 आ गया यहाँ पे, 7 आ गया यहाँ पे। अब जैसे मैंने आपको बताया, डिवाइजर बड़ा है और डिविडेंड छोटा है, तो हम 0 से डिवाइड करेंगे। 9 0 जा 0, 7 आ गया, ये 0 लिया हमने। अब हमने डेसिमल के बाद वाले नंबर स्टार्ट कर दिए, तो कोशंट में हम डेसिमल लिख देंगे 70। अब 79 के टेबल में आता है क्या, नहीं, तो हम 9 7 जा क्या लेंगे, 63, क्योंकि 63 छोटा है। अब इसे माइनस करेंगे तो आ जाएगा 7। अब देखो 7 रिपीट होना स्टार्ट हो गया, ये 0 नीचे ले लिए हमने, फिर से 9 7 जा 63, फिर 7। तो अब 7 रिपीट हो रहा है, तो हमें यहीं पर स्टॉप होना है, क्योंकि हमें पता है कि अब 7 रिपीट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो आपका फाइनल आंसर हो जाएगा 0.7 और 7 के ऊपर एक डॉट, क्योंकि अब यहाँ से 7 रिपीट होता जाएगा। आई होप आपको प्रैक्टिस सेट 24 समझ में आया हो, 7th स्टैंडर्ड का। प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिए, एंड प्लीज़ कमेंट करके बताना कि आपको एक्सप्लेनेशन कैसी लगती है। थैंक यू।